कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जी हां साथियों, भवानी प्रसाद मिश्र की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं ये। और आज के जो कवि हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि हैं। इनका संबंध दूसरे शतक से है और अपने आरोह पाठ्य पुस्तिका कक्षा 11 में इनकी एक कविता है दोस्तों, घर की याद। घर की याद। और इस घर की याद को वो बड़े अच्छे से जानता है जो किसी भी कारण अपने परिजनों से दूर है। यद्यपि रस जो है विरह में श्रृंगार को लेकर ही कहा जाता है, मगर परिजनों से वात्सल्य या जो अन्य रिश्तेदार हैं, नाते हैं, मित्र हैं, उनसे दूर रहकर उनको याद करना, और वो याद कितनी कठोरता भर जाती है मन में कि आदमी कितना विवश हो जाता है और कैसे उसका जीवन प्रभावित हो जाता है। ये सारे भाव हम घर की याद में देखेंगे। और यहां व्यवस्था और भी बड़ी है। ये नौकरी के लिए नहीं गया है, जेल में है दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र जो है सत्याग्रह में गांधी जी का साथ देते हैं और देश हित में कार्य करने के कारण इनको जेल मिलती है और वहां रहकर ये अपने परिवार को याद करते हैं। वातावरण इन्होंने कविता में सावन का लिया है और बरसात दोहरी होती है दोस्तों। एक प्राकृतिक बरसात है और एक आंतरिक बरसात है जो आंखों से होकर गुजर जाती है। मेरे नैना सावन भादो, दोनों आंखें जो है 2 माह की भांति लगातार बरसती है। और इसी सावन में एक बड़ा पावन त्योहार आता है, भाई बहन के प्रेम का रक्षाबंधन। कवि को जेल में रहकर सब कुछ याद आया होगा कि कैसे जो है कवि के अतिरिक्त जो 4 भाई है, भवानी प्रसाद मिश्र और 5 भाई है, इनमें से ये तो जेल में है मगर 4 भाई वहां होंगे और उनसे मिलने के लिए बहनें आई होगी। सारे बहन भाई एक साथ हुए होंगे, बातें हुई होगी, खिलखिलाहट हुई होगी और उसी दम पिताजी आए होंगे और पिताजी को उन 4 को और बहनों को साथ देखकर 5वें की याद आई होगी। और इधर 5वें को यहां उनकी याद आ रही है। कविता वाचन मात्र से समझ में आ जाएगी दोस्तों कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है। ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिर रहा है क्योंकि सिर्फ बादल नहीं बरस रहे हैं, कवि की आंखें भी बरस रही है। आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है और रात भर गिरता रहा है। वो बरसात तो न जाने कितनी सी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटे भर, 2 घंटे बरस के रुक गई, मगर ये आंखें और ये हृदय, इस हृदय का रुदन आंखों से बरसात होकर पूरी रात करवटें बदलता रहा कवि और रात भर गिरता रहा है। वो आंसुओं का पानी रात भर गिरता रहा है। और दोस्तों, बादलों से बरसने वाला पानी धरातल को घेरता है, मगर कवि कहता है कि मेरी इन आंखों का जो पानी है वो मेरे प्राणों को और मन को घेरता रहा। इसी पानी में प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है और बहुत पानी गिर रहा है और घर नजर में तिर रहा है। ऐसे में इस बरसात में मेरी आंखों के सामने सपने में स्वप्न का रूप लेकर मेरा पूरा घर और उस घर का मंजर मेरे सामने आ जाता है। घर की मुझसे दूर है जो, घर की खुशियों का पूर है जो। दोस्तों, पूर यानी ऐसे यहां पर्याय आएगा, पूरी यानी पूरित, भरा हुआ। कैसा घर याद आ रहा है? घर की मुझसे दूर है जो, घर की खुशी का पूर है जो। और घर में 4 भाई और मायके में बहन आई। वो घर याद आता है जिस घर में उसके पीछे उसके 4 भाई है और आज
इसी सावन के महीने में मायके में जो बहनें याद आई होगी उसकी भी याद आती है कि घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और वो बहनें आई होगी अपने पिता के घर, और पिता के घर में खुशियां तलाशने के लिए आई थी, मगर अपने एक भाई को न देखकर उनके मन में परिताप, दुख व्याप्त हो जाता है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये घर नहीं है, या आपस में रिश्तों का एक ताना बाना है। घर की घर में सब जुड़े हैं, और हमारे घर में, मेरे परिवार में कोई अलग नहीं है। ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और सबकी इतने कब जुड़े हैं, वो सब इतने जुड़कर भी, दूर होकर भी दूर नहीं हैं। और 4 भाई 4 बहनें, घर में 4 भाई है 4 बहनें हैं, भुजा भाई, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का संबल तो भाई है, और उन पर न्योछावर कर देने वाले प्रेम का प्रतीक मेरी बहनें हैं। कि घर की घर में 4 भाई, मायके के बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और मां बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। उसको पढ़ना नहीं आता, और मां की बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। और मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो नहीं दुख फिर। मेरी मां उनके साथ होगी, वो अपढ़ है, वो खत लिखना नहीं जानती, और अपने परिवार को संवारने में अपने तरुणाई से लेकर वृद्धावस्था उसने उसी परिवार में खपा दी है, और दुखों को उसने बड़ा जिया है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर ही दुखों से गढ़ा हुआ है। मां की बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो नहीं दुख फिर। सारे संसार का संताप दूर हो जाता उस मां की गोद में सिर रखने पर। और मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां भी पसारा। यद्यपि मैं दूर हूं, मगर वो स्नेह रूपी धारा मुझ तक बहा देती है। उसकी भी आंखों से अश्रु बहते होंगे प्रेम के मुझे याद होकर, और वो आंसू मुझे यहां तक प्रसारित होकर आशीर्वाद देके जाते हैं। मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां भी पसारा, और उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। भाई बहन पिता के साथ तो मेरा पत्र व्यवहार हो जाता है, मगर मेरी मां अपढ़ है, इसलिए उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मेरे पिता यद्यपि उम्र के हिसाब से उन्हें वृद्धावस्था आ गई है, मगर एक क्षण को भी नहीं व्यापा। वो अपने उस बुढ़ापे को, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे न बिचके, शेर के आगे न हिचके, बोल में बादल गरजता और काम में झंझा लरजता। मेरे पिताजी यद्यपि वृद्धावस्था में होंगे, कि पिताजी जिनको बुढ़ापा देखने में हो सकता है वो बुजुर्ग लगते हो, मगर एक क्षण भी नहीं व्यापा। वो बुढ़ापा उन पे एक पल के लिए हावी नहीं हुआ है। जो अभी भी दौड़ जाए, चलने में गति ऐसी है कि जैसे दौड़ते से लगते हैं, या बुढ़ापे की वजह से चलने में शरीर में थकान हो जाती है, मगर वो अभी भी ऐसे लगते हैं कि जैसे दौड़ जाए। जो अभी भी खिलखिलाए, और जो अभी भी बच्चों के साथ जब रहते हैं तो खिलखिलाकर बच्चों की भांति मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और मौत के आगे न हिचके। साहस ऐसा है कि साक्षात मौत खड़ी हो तो उसके सामने हिचकते नहीं है। शेर के आगे न बिचके, और शेर हो तो अपना मुंह नहीं फेरते। बिचकना दोस्तों मुंह को मरोड़ना होता है बिचकना। तो सामने शेर हो तो शेर के आगे न बिचके, और बोल में बादल गरजता और काम में झंझा लरजता। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादल गरज रहा हो, और काम में झंझा लरकता। और जब कोई कार्य करते हैं तो उनकी गति को देखकर तूफान भी कांपने लगता है। ऐसे मेरे पिताजी हैं। मां अपढ़ है,
बहन भाई साथ हैं और पिताजी का वर्णन हो गया है। और उनकी नित्य क्रिया का भी कवि ने वर्णन किया है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुद्गल हिला लेके मुठ उनकी मिला लेकर, और जबकि नीचे आए होंगे नयन जल छाए होंगे। अपने नित्य कर्म करके, गीता का पाठ करके, और अभी भी बुजुर्ग अवस्था में या बुढ़ापे में भी वो कसरत करते हैं दंड 260 करके। और कितने दंड पहल के आए हैं? 260 दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर। दोस्तों मुदगर आपने पहलवानी में देखा होगा, लकड़ी का एक गदा जैसा होता है जिसको पहलवान ऐसे हिलाते हैं और दोनों हाथों में उसको पकड़ के, बहुत वजनी रहता है, और उसकी मुट्ठियों को ऐसे मिलाना, ये ताकत का काम है। अब देखना कहीं फिल्मों में आपको मिल जाएगा पहलवानी में, गदा टाइप की लकड़ी सी रहती है, गांव में पशुओं को बांधने के लिए, खूंटा ठोकने के लिए, या पहले मूंज को कूटने के लिए, रस्सी बनाने के लिए वो मुदगल सा काम में आता था। तो खूब मुदगल हिला, बाइसेप्स को ऐसे करने के लिए खूब मुदगर हिला लेके, और फिर उन दोनों को पकड़ के, कोई भी पहलवान की, ढोलक में भी उस पहलवान के पास देखना, ऐसे मूठ उनकी मिला लेकर, तो ताकत का काम रहता है। तो खूब मुदगल हिला लेके, मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे, और अपनी कसरत करके छत से नीचे आए होंगे, नयन जल छाए होंगे, उनकी भी आंखों से आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि की कल्पनाएं जो है घूमती रहती है, और चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते होंगे या कि खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। नीचे चार भाई और चार बहनें, जब वो आए होंगे या तो आपस में बातें कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, या बहन भाई प्रेम के वशीभूत होकर लड़े होंगे, और नजर उनको पड़े होंगे। और उन आठों को देखकर, चारों भाइयों को और चारों बहनों को देखकर, देखा है, नजर उनके गड़े होंगे, उनकी नजर में आया होगा। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। और उनका अंतर मन उन आठों को साथ देखा होगा ना, तो अचानक वो रो पड़े होंगे। कभी सोच रहा है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, और पांचवा मैं हुआ भागा, जैसे जिसे सोने पे सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे, वो दुर्भाग्यशाली पांचवा मैं हूं। और मुझ पे मेरे पिता को इतना नाज था कि मुझे, मेरे सारे बेटे सोने हैं, मगर उस सोने में सुगंध मेरा ये पांचवा बेटा भवानी है। कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पे सुहागा। सोना तो दोस्तों, सोने पे सुहागा एक जो है लोकोक्ति है कि सोना और उसमें भी सुगंध है। तो कार्य उत्तम तो है ही, मगर उसमें और भी जो है श्रेष्ठता आ जाती है। तो जो चार भाई है उनको तो सोना कहा है, और उस सोने में सुगंध मैं था। कि पांचवा मैं, रो पड़े होंगे पांचवें का नाम लेकर, जो है रो पड़े होंगे। और कवि परिचय कराता है, पांचवा मैं हूं अभागा, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। वो जो पांचवा, मैं दुर्भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं घर से दूर हूं। और जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। सोने पे सुहागा कहा ना, चार सोना है और पांचवा सुहागा भवानी प्रसाद मिश्र है। तो सुहागा ही तो वहां नहीं है, सुगंध ही तो जो उनके कीर्ति को प्रसार करने वाला है, वही तो उनसे दूर है। आज उनके स्वर्ण बेटे, उन्हें जिन्हें सोना कहते थे, वो लगे होंगे उन्हें हेटे। दोस्तों हेटे का अर्थ हीन होता है, कमतर होता है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। मैं उन जो सोने जैसे मेरे चार भाई हैं, और उनमें मैं जो सुगंध सा हूं, मैं यहां बंधा बैठा हूं, कैद में जकड़ा हुआ हूं, बंधा बैठा हूं मैं अभागा। और मां ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। मां ने पिताजी को धैर्य दिया, पिताजी के भाव देखकर, कि मां ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कि आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, यहां रोते क्यों भवानी। जिस भी हालात में होगा वहां अच्छा होगा, कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, और ये तुम्हारी लीक ही तो है। रोते क्यों हो, तुम्हारा बेटा वहां अच्छा होगा, और आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। यहां भवानी ने खुद की छाप लगाई है
कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर इस देश हित में मेरा बेटा कोई योगदान करे, ऐसा ख्वाब उन पिताजी का होगा। तो वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर वह गया है तो ठीक ही है, और ये तुम्हारी लीक ही तो है, ये तुम्हारे ही तो संस्कार है जिस पर वो चला है। और जैसा पिताजी का वर्णन किया है शारीरिक सौष्ठव का, तो हो सकता है वो भी क्रांति में शामिल रहे होंगे। वह गया है सो ठीक है, यह अनुचित नहीं है। वो कैद में भी गया है या तुमसे दूर गया है या परिवार से दूर गया है, तो यह ठीक ही तो है, और यह तुम्हारी लीक ही तो है। और पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ला जाता। जिस राह पर उसने कदम रख दिया, अगर वहां से भाग कर आ जाता, कायर बन जाता, तो कोख को मेरी ल जाता। और इस तरह होवो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम ऐसे नादानी मत करो। इस तरह से अगर तुम कच्चे हो जाओगे तो आज ये जो राखी का त्योहार है, इसमें ये बच्चों में भी पीड़ा आ जाएगी। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं। कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, मन पे पत्थर रखकर कहा होगा कि कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं। और कवि, ये बहुत लंबी कविता है, कभी पढ़ना, अब संबोधित कर रहा है कि ऐ मेरे दूत सावन, ये सारा मुझे पता है और तू मेरा संदेशा ले जा। हे कि मेरे हरे, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। ओ मेरे सावन, तुझसे एक आग्रह करता हूं, तू बरस लेना। हे मेरे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्यों का पवित्र कर्म, मैं उसकी दुहाई देते हुए ऐ मेरे सावन तुझसे कहता हूं कि बस यहां जैसे तू बरस के मेरी आंखों को बरसा रहा, वहां सिर्फ तू बरसना, तुम बरसना। वे न परसे बरसे, पांचवें को वे न तरसे। उनके मन में उस पांचवें का ख्याल तक नहीं आए। और मैं मजे में हूं सही है, मैं यहां पर रहकर आनंद में हूं, ये झूठी ही सही, ये दिलासा दे देना। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। उनको कह देना वो बस घर नहीं है, बाकी उसे आनंद है, मगर बस घर नहीं हूं। ये बस बड़ी पीड़ादायक है, और सब जीवन में है, और बस घर नहीं हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी भी उपस्थिति घर पे है, किंतु यह बस बड़ा बस है। इस बस शब्द में ही तो मेरा पूर्ण विराम आकर रुक जाता है, इसी बस में सब विरस है। जीवन में यद्यपि सारी सरसता आ सकती है, मगर बस घर नहीं हूं, ये घर से दूर रहने का जो बस शब्द है, ये बड़ा विरस है, नीरस है, और सारी पीड़ा का विषय ही तो यह है। कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें जाके ये संदेशा दे देना कि किंतु उनसे यह न कहना, देते उन्हें धीर रहना, तो उन्हें धैर्य देते रहना। तो मेरा संदेशा ले जा, उन्हें कहना कि लिख रहा हूं, उन्हें कहना कि पढ़ रहा हूं। मैं तो घर से दूर रहकर जेल में हूं, तो भी मेरा कार्य जो है लिखा पढ़ी का चलता रहता है। लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, और आपका नाम करता हूं कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, उन्हें कह देना कि मैं बड़ा लोकप्रिय हो गया हूं। चाहते हैं लोग कहना, मत करो शोक कहना। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट के झेलता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, ये न कहना कि अस्त हूं मैं। उन्हें कह देना कि मस्त हूं मैं,
कातने में व्यस्त हूं मैं, गांधी जी का चेला हूं तो वहां जेल में रहकर भी मैं चरखा चलाता हूं, तो कातने में व्यस्त हूं मैं, दिन भर चरखा चलाता रहता हूं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मुझे यहाँ भरपेट भोजन मिलता है, देखो मेरा वजन भी बढ़कर 70 किलो हो गया है, और कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर झेलता हूं। मैं कूदता रहता हूं, मैं खेलता रहता हूं, और जितना भी दुख आता है उसका डटकर सामने करता हूं, और कहना मस्त हूं मैं। मगर हकीकत बता मत देना, ये न कहना कि अस्त हूं मैं। ये मत कह देना कि मैं यहां बुझा बुझा रहता हूं, उनके बिना कुछ नहीं है। कि हाय रे ऐसा न कहना कि जैसा है वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं आदमी से भागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न जानूं कौन हूं मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हेर के सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। संदेशा मेरा जैसे मैं कह रहा हूं, चाहे झूठा ही सही, उन्हें कहना हाय रे ऐसा न कहना कि जैसा है वैसा न कहना। जो हकीकत में है वो बात नहीं कहना, जो मैंने कहा है वो झूठ ही सही वो कह देना। कह न देना जागता हूं मैं आदमी से भागता हूं मैं। यह न कह देना कि मैं दिन रात चिंता में घुलता रहता हूं, किसी पर विश्वास नहीं रहा है, आदमी से दूर भागता रहता हूं, और कहने देना मौन हूं मैं, खुद न जानूं कौन हूं मैं। यहां मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मैं क्या हूं ये जताने का यहां पर मुझे अधिकार नहीं है, खुद न समझू कौन हूं मैं। और देखना कुछ बक न देना, यहां सावन को कहा है देखना कुछ बक न देना, उन्हें कुछ शक न देना। वो बड़े चालाक है, वो समझ जाएंगे, तो तू ज्यादा बात भी मत करना। बक न देना, उन्हें कुछ शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे, पांचवें को वे न तरसे। धन्यवाद साथियों।